हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, न्यू चैप्टर 6, क्लास 7th, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। Before going to start the topic, it is very necessary to understand that what is triangle, and after that we will study about the properties of a triangle. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो दिमाग में ये आता है बच्चों, किसी भी टॉपिक को जब शुरू करते हैं कि टॉपिक जो है उसका मीनिंग समझा जाए, क्योंकि एंटायर टॉपिक, एंटायर चैप्टर उसी टॉपिक पर बेस्ड होता है। तो हमारा टॉपिक है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम सीखते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। व्हाट इज़ अ ट्राइंगल। तो वैसे ट्राइंगल के बारे में आप लोगों को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यू आर इन क्लास 7th और एक छोटी क्लास का बच्चा जब 4th 5th में भी होता है तब भी वो ट्राइंगल के बारे में समझ लेता है। लेकिन फिर भी हम आपको बताते हैं, ट्राइंगल की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है बच्चों। देखिए क्या मीनिंग हुआ। अ क्लोज्ड फिगर, एक ऐसी बंद आकृति या एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये हमने एक ट्राइंगल बनाया है। इस ट्राइंगल में आप देख रहे हैं कि ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें ये कहीं भी ओपन नहीं है। सो दिस इज़ कॉल्ड ट्राइंगल। और इसमें 3 लाइन सेगमेंट कौन कौन सी हैं? AB, BC और CA। तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज्ड फिगर बनाया जाता है उसे बोलते हैं ट्राइंगल। अच्छा, कोई ज़रूरी नहीं है कि ट्राइंगल ऐसा ही बने। ट्राइंगल कैसा भी बना सकते हैं आप ऐसे भी बना सकते हैं। सपोज़ आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी ट्राइंगल है ना। इसको भी आप ABC बोल सकते हैं। आप इसको भी ट्राइंगल बोल सकते हैं, लाइक सपोज़ कुछ भी, एनीथिंग एल्स, दिस है ना। ये भी क्लोज्ड फिगर है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये देखिए, ये भी एक ट्राइंगल है क्योंकि ये भी क्लोज्ड फिगर है और 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो ये सभी ट्राइंगल्स हैं, ऑल आर ट्राइंगल्स। अच्छा, तो ट्राइंगल आपने समझ लिया बच्चों। हमने ट्राइंगल की डेफिनेशन सीख ली, हमने ट्राइंगल को देख लिया, फील कर लिया कि भाई ट्राइंगल मतलब एक क्लोज्ड फिगर जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बना हो। तो बेसिकली इसमें क्या क्या 3 चीज़ें होती हैं उसको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले साइड्स। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी? तो AB, BC एंड CA। तो ये इसमें 3 साइड्स होती हैं, ठीक है। अब चूँकि हम ये भी बोल रहे हैं कि क्लोज फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलके बनता है, तो आप चाहें तो इस पे ऊपर लाइन सेगमेंट का भी साइन लगा सकते हैं। तो ये 3 साइड्स हो गई उसकी। अच्छा, बात अगर एंगल्स की करें तो एक ट्राइंगल में 3 एंगल्स होते हैं, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो अगर एंगल A को हम लिखें तो एंगल लिखा जाएगा BAC। अगर हम एंगल B को लिखें तो ये लिखा जाएगा एंगल ABC। अगर हम एंगल C को लिखें तो ये लिखा जाएगा BCA। इसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों? इसका मीनिंग ये हुआ कि बेसिकली एंगल जो होता है वो 2 लाइन सेगमेंट के बीच में बनता है। एंगल 2 लाइन सेगमेंट के बीच में बनता है। तो अगर एक लाइन सेगमेंट है AB और दूसरी लाइन सेगमेंट है AC, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन से जिस पॉइंट पर दोनों लाइन सेगमेंट एक दूसरे को मिलेंगी उसे बोलते हैं वर्टेक्स, और उस वर्टेक्स पे बनेगा एंगल। इसलिए बेसिकली जिस पॉइंट पे एंगल बनता है उसे हमेशा सेंटर में लिया जाता है।
तो एंगल ए बी और ए सी लाइन सेगमेंट के इंटरसेक्शन से बना है, इसलिए ये ए पे बना, तो ए को हमने सेंटर में लिया। एंगल अगर बी की बात करें तो ए बी और बी सी के इंटरसेक्शन से बना, इसलिए बी को हमने सेंटर में लिया। एंगल सी की बात करें तो बी सी और ए सी के इंटरसेक्शन से मिला, इसलिए हमने उसको बीच में लिखा, एंगल बी सी है। ठीक है, तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अच्छा, तीसरी चीज़ होती है वर्टाइसिस। क्या होती है? वर्टाइसिस। वर्टेक्स बोलते हैं वैसे इसको, एक होता है तो वर्टेक्स और एक से ज़्यादा होता है तो वर्टिसिस या वर्टाइसिस। अब वर्टाइसिस को हम कॉर्नर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कॉर्नर पॉइंट्स भी बोल सकते हैं। तो इसमें कितने वर्टेक्स हैं? 3, ए बी एंड सी। तो एक ट्राइंगल में बेसिकली केवल 3 ही चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं, साइड्स, एंगल्स एंड वर्टाइसिस। अंडरस्टूड बच्चों? चलिए, अब हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली, हम आपको बताते हैं मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। यहाँ से आपके सिलेबस का शुरू होता है, यहाँ से आपके सिलेबस का शुरू होता है। अभी जो कुछ भी हमने बताया वो तो बेसिक है ना, या इंट्रोडक्शन है, ये भी इंट्रोडक्शन है, लेकिन मीडियन जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये हो सकता है हमने क्लास 6 तक मीडियन के बारे में नहीं सीखा, तो ये हमारे सिलेबस में है। तो सबसे पहले बात आती है कि मीडियन होती क्या है। तो देखिए, मीडियन की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, तो डेफिनेशन तो हम आपको बाद में बताएंगे, पहले आप फिगर में देखो कि मीडियन का मीनिंग क्या है। मीडियन is a line segment which is drawn from any vertex to the midpoint of opposite side। मीडियन क्या होती है? मीडियन किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट होती है, जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर BC का मिड पॉइंट मान के चलिए D है और आपने A से एक लाइन खींची या एक लाइन सेगमेंट खींची AD, तो AD इज़ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स A and intersecting the opposite side BC into 2 equal parts। Why it is dividing into 2 equal parts? Because D is the midpoint of BC। तो डेफिनेटली जब ये मिड पॉइंट है तो ये BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ओके, अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हम मीडियन को केवल A वर्टेक्स से ही खींच सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए कैसे, सपोज़ ये ट्राइंगल है ABC, ये B वर्टेक्स है और हम इस B वर्टेक्स से इसकी अपोजिट साइड CA, और सपोज़ मैंने इसको E बोल दिया और मैंने ये क्या खींच दिया, BE। BE is a median drawn from vertex B to the opposite side AC, and this BE is dividing opposite side AC in 2 equal parts। Understood? Okay। अब ज़रूरी है कि भाई हम B वर्टेक्स से ही खींचें, C से भी तो खींच सकते हैं। तो C हमारा वर्टेक्स हो गया, अपोजिट साइड AB हो गई, और ये हो गया सपोज इसका मिड पॉइंट। तो इसको नाम दे देते हैं सपोज F। तो CF इज़ अ मीडियन ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स C to the opposite side AB, and this CF, this median CF is dividing the AB into equal parts, in 2 equal parts। इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों कि एक ट्राइंगल के अंदर 3 वर्टेक्स होते हैं तो 3 मीडियंस हम ड्रॉ कर सकते हैं। अंडरस्टूड? मीडियंस का काम क्या होता है?
मीडियन का काम केवल इतना सा होता है कि जिस वर्टेक्स से मीडियन खींची जाती है वो अपनी अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो बराबर बराबर भागों में बांटती है। तो अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, तो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ मीडियन। क्या डेफिनेशन हमने लिखी है? अ मीडियन कनेक्ट अ वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल। मीडियन जो होती है वो किसी ट्राइंगल के वर्टेक्स को कनेक्ट करती है यानी जोड़ती है। किससे जोड़ती है? मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जोड़ती है। मीडियन क्या होती है? मीडियन किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसकी अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जोड़ती है। अंडरस्टूड? चलिए, तो दिस इज़ मीडियन। ओके, अब आगे पढ़ेंगे बच्चों। अब हमें पढ़ना है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम देखें कि एल्टीट्यूड होता क्या है। तो देखिए बच्चों, सपोज दैट कि हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ABC। इस ट्राइंगल ABC में हमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है। तो एल्टीट्यूड इज़ बेसिकली अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड मेक 90 डिग्री एंगल विद द अपोजिट साइड। किसी भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड पर जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, अगर वो अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, राइट एंगल बनाए, तो उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी इस ट्राइंगल में कोई भी एल्टीट्यूड नहीं है क्योंकि किसी भी लाइन सेगमेंट ने 90 डिग्री का एंगल अपनी अपोजिट साइड के साथ नहीं बना रखा है। लेकिन अगर मैं इस वर्टेक्स ए से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूं जो अपोजिट साइड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC। AD जो है, AD इसने अपोजिट साइड BC के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रखा है। तो AD इज़ एल्टीट्यूड। ओके, अच्छा, और क्या कर सकते हैं? तो ये तो था एक्यूट एंगल। ये क्या है बेटा? एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो इसमें हमें एल्टीट्यूड कहाँ मिला? ट्राइंगल के अंदर। अब इसको देखो ज़रा, ये क्या था? दिस इज एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। तो एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में हमें एल्टीट्यूड कहाँ मिला? ट्राइंगल के अंदर। अगर मैं राइट एंगल्ड ट्राइंगल ले लूँ, तो राइट एंगल्ड ट्राइंगल होता है ये। दिस इज़ राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC। तो इसमें एल्टीट्यूड क्या है? AB। इसमें एल्टीट्यूड क्या है? AB। तो सिंपली हम इसमें बोल देते हैं AB परपेंडिकुलर टू BC, यानी AB इज़ एल्टीट्यूड। अच्छा, अगर हम ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्राइंगल की बात करें, अगर हम ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्राइंगल की बात करें, तो क्वेश्चन ये आता है फिर हमें एल्टीट्यूड कहाँ मिलेगा उसका? तो बनाते हैं एक ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्राइंगल। तो देखिए भाई, ये हमने बना दिया ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज़ एंगल्ड का मतलब होता है
ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर हो लेकिन 180 से लेसर हो। अब मुझे इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है, तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए इसकी बीसी साइड मुझे एक्सपेंड करनी पड़ेगी और यहाँ से मैं एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दूँगा और इसको सपोज आप नाम दे दीजिए डी। तो ए डी इज़ परपेंडिकुलर टू क्या, बी सी। अंडरस्टूड। तो एल्टीट्यूड का मीनिंग सिर्फ इतना सा होता है कि एल्टीट्यूड इज़ अ लाइन सेगमेंट विच मेक्स 90 डिग्री एंगल विद द अपोजिट साइड। तो एल्टीट्यूड की डेफिनेशन लिखा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए हमने क्या डेफिनेशन लिखी है। हमने लिखा है अ एल्टीट्यूड इज़ अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स एंड मेक 90 डिग्री एंगल विद द अपोजिट साइड। यानी एल्टीट्यूड एक ऐसा लाइन सेगमेंट होता है जो किसी भी वर्टेक्स से हम ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो अपोजिट साइड के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। अंडरस्टूड। फिर यहाँ पे हमने आपको 3 टाइप्स के ट्राइंगल ड्रॉ करके दिखाए। एक एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल, तो उसमें एल्टीट्यूड कहाँ बनता है, ट्राइंगल के अंदर। फिर हमने एक राइट ट्राइंगल ड्रॉ किया, उसमें जो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वही उसका एल्टीट्यूड होता है। फिर हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल बनाया, उसमें जो एल्टीट्यूड होता है वो ट्राइंगल के बाहर बनता है। अंडरस्टूड। तो आपको दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, मीडियन और एल्टीट्यूड। ठीक है, चलिए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने आपको जो कुछ भी समझाया तो ये था 6.1 का इंट्रोडक्शन। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 आपको रीडिंग कराते हैं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट क्यू आर। अब आपसे 3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो एक ट्राइंगल पी क्यू आर उन्होंने हमें ड्रॉ करके दिया है, हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ पे उन्होंने लिखा है 90 डिग्री। ये जो साइन ऐसे बना देते हैं ना, ये इसका मतलब होता है 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर, मतलब एल्टीट्यूड। ओके, अब हमसे पूछा है, चलिए अब देखिए सबसे पहले तो पीएम, लाइन सेगमेंट पीएम क्या है। तो ट्राइंगल पी क्यू आर ट्राइंगल हो गया, पी हमारा वर्टेक्स है और वर्टेक्स पी से हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया जिसने अपोजिट साइड क्यू आर पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो दिस पी एम इज़ एल्टीट्यूड। तो दिस इज़ एल्टीट्यूड। तो पी एम इज़ एल्टीट्यूड। ओके ओके, पी डी। अब बात करते हैं किसकी, पी डी की। तो पी डी इज़ बेसिकली क्या होगी बताओ, पी डी। क्योंकि हमने आपको 2 चीज़ें बताई, क्या, एक तो एल्टीट्यूड और दूसरा मीडियन। अच्छा, पी डी यानी मीडियन। अब मीडियन में हमने आपको क्या समझाया था, मीडियन का मतलब होता है अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो D क्या है, इस QR का मिड पॉइंट है। हालांकि फिगर से आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इट इज़ मिड पॉइंट ऑफ QR। तो इट इज़ मीडियन। अच्छा, अब इसमें लिखा है QM इज़ इक्वल टू MR। तो नो इट कांट, नो इट इज़ नॉट। वाई इट इज़ नॉट, क्योंकि देखो हमने मीडियन के लिए तो ये बात बताया है कि मीडियन में क्या होता है कि किसी भी वर्टेक्स से जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाके मिलती है। यानी बात अगर D की हो रही है तो D इस QR का मिड पॉइंट है, तो ये QR को 2 इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करेगा, मतलब QD इक्वल टू DR।
बट जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता, समवेयर कर भी सकता है कभी कभी, ठीक है, डिपेंड करता है कि भाई ट्राइंगल कैसा है। ओके, तो इज़ क्यू एम इक्वल टू एम आर, तो नो इट इज़ नॉट। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट वाला। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में है ड्रॉ रफ स्केच फॉर द फॉलोइंग। अच्छा, तो देखिए आपको रफ स्केच ड्रॉ करना है, तो हमें रफ स्केच ड्रॉ करना है, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें लिखा है इन ट्राइंगल ए बी सी बी ई इज़ अ मीडियन, बी ई इज़ अ मीडियन। तो देखिए हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज़। एक ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉ कीजिए, तो ये ट्राइंगल ए बी सी हमने ड्रॉ कर दिया, ए बी सी। बी क्या है? मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन हमने आपको बता रखी है। बी क्या है? मीडियन। मीडियन की डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी वर्टेक्स से एक लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करते हैं जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जाके मिलती है। तो अब हमें बी, देखो बी ई, तो बी का मतलब है कि वर्टेक्स बी से खींचनी पड़ेगी, अपोजिट साइड ए सी के मिड पॉइंट से जाके मिलेगी। तो दिस इज, ये जो बी है, बी इज़ अ मीडियन, अंडरस्टूड। और इसका मीडियन का काम क्या होता है कि अपोजिट साइड को ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ओके, चलिए, ज़रूरी नहीं है आप ऐसे करें, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए आप अपने ट्राइंगल को ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, बी ए बी सी, ओके, और आपको बी ड्रॉ करना है तो ए सी के मिड पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट मिला दो, तो ये भी करेक्ट है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और ये मीडियन बी क्या करेगी? इस ए सी को बाइसेक्ट करेगी, मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, दोनों करेक्ट हैं। अच्छा, बी पार्ट, बी में लिखा है इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड पी आर आर altitude of the triangle। अब देखिए भाई, एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो एक ट्राइंगल बनाते हैं पी क्यू आर। देखिए ये हो गया P, दिस इज़ Q एंड दिस इज़ R। ओके, तो पी क्यू एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड की भी हमने आपको डेफिनेशन बता चुके हैं आपको। एल्टीट्यूड की डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट विच इज़ ड्रॉन फ्रॉम एनी वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। किसी भी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड के ऊपर जो हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं और जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो होती है क्या? वर्टेक्स, सॉरी एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर ये देखिए पी क्यू, यहाँ पे इस फिगर में बी ई क्या है? मीडियन, तो उसका फिगर क्या हो गया? ये, और ये दोनों करेक्ट हैं। इसमें देखो पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू क्यू आर, तो ये हो गया, अंडरस्टूड। अब हमें क्या बताना है? तो पी क्यू तो हो गया भाई क्यू आर पे परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। अब पी आर, तो पी आर के लिए क्या कर सकते हैं? तो पी आर के लिए ये कर सकते हैं, इसके वर्टेक्स चेंज कर देते हैं, पी आर पी क्यू आर, ठीक है। तो इस कंडीशन में अब क्या हो गया? इस कंडीशन में हो गया पी आर परपेंडिकुलर टू आर क्यू, ऐसे करके, ठीक है। ओके, अब सी देखिए, सी में लिखा हुआ है कि इन ट्राइंगल एक्स बाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स बाई जेड
by L is an altitude in the exterior of the triangle। अब देखो बच्चों, अभी हमने आपको समझाया था कि एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल में एल्टीट्यूड आपको ट्राइंगल के अंदर मिलेगा। राइट एंगल्ड ट्राइंगल में एल्टीट्यूड जो उसका परपेंडिकुलर होता है उसी को एल्टीट्यूड कहते हैं, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड होता है वो हमेशा ट्राइंगल के बाहर होता है। तो इसमें लिखा है कि इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड बाई एल इज़ एन एल्टीट्यूड इन द एक्सटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब इस ट्राइंगल एक्स वाई जेड के एक्सटीरियर में बनाना है हमें। तो कैसे बनाएंगे देखिए, वेरी इजी। मैं क्या करता हूँ कि ये हमने बना दिया x बाई, अच्छा बाई एल बनाना है, ओके। तो x बाई जेड, तो देखिए दिस इज़ द ट्राइंगल x बाई जेड, और ये कैसा ट्राइंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल के एक्सटीरियर में मुझे, एक्सटीरियर मतलब बाहर, क्योंकि ऑब्ट्यूज है तो अंदर तो एल्टीट्यूड बन ही नहीं सकता, तो मैंने इसकी जो ये साइड है इसको हमने आगे प्रोड्यूस किया और ये हमने ड्रॉ कर दिया बाई एल, दिस इज़ एल, अंडरस्टूड। तो बाई एल is perpendicular to what? ZX। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड, अंडरस्टूड बच्चों। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल कैन बी सेम। ओके, हमें ये वेरीफाई करना है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कि एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल में एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों सेम होते हैं। तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो लेट ट्राइंगल ABC बी एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, और आइसोस्केलेस ट्राइंगल आप समझ गए होंगे, बाय द बेसिस ऑफ साइड्स देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। स्केलेन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, आइसोस्केलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड इक्वल होती हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। तो एक आइसोस्केलेस ट्राइंगल बनाइए। तो दिस इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, इसमें एल्टीट्यूड ड्रॉ कीजिए। तो ये हमने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया विच मेक्स 90 डिग्री एंगल। तो आप लिख सकते हैं कि AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC, ठीक है। तो यहाँ पे AD क्या है? यहाँ पे AD एल्टीट्यूड है, तो आप लिख भी सकते हैं देयरफॉर AD इज़ एन एल्टीट्यूड, AD इज़ एन एल्टीट्यूड। अच्छा, अब आप गौर से देखो मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? मीडियन की डेफिनेशन होती है अ लाइन सेगमेंट विच कनेक्ट एनी वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड। तो D जो है वो BC का मिड पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि बड़ी सिंपल सी बात है भाई कि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। आइसोस्केलेस ट्राइंगल है तो जो एल्टीट्यूड होगा वो बीचों बीच में ही होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि सिंस AD इज़ ऑल्सो व्हाट? मीडियन, AD इज़ ऑल्सो मीडियन, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा? BD इक्वल टू DC।
क्योंकि मीडियन का काम ही होता है, मीडियन का क्या काम होता है, मीडियन का काम होता है कि वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। अंडरस्टूड? सो डियर स्टूडेंट्स, exercise 6.1 we have done along with its introduction. So in next class we will study about exercise 6.2 and its introduction. Till then, take care, khush raho.